हेलो, वेलकम टू हॉस्टल स्टडी। आई एम दुर्गेश कुमार। आज हम लोग एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, CICIR रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट में चीन को चिताया गया था कि उसको आने वाले समय वार के लिए तैयार रहना चाहिए या कोल्ड वार के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में अमेरिका और चीन के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी ख़राब हो सकते हैं और जो चीन विरोधी भावना है वो 1989 में हुए थियानमेन स्क्वायर प्रदर्शन के बाद अपने उच्चतम स्तर पर है। तो भविष्य में आने वाले खतरों के लिए चीन को तैयार रहना चाहिए। इस रिपोर्ट में विस्तृत जानकारी तो सामने नहीं आ पाई है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट जो आए हैं हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें। दुनिया में इस समय कोरोना वायरस काफ़ी फैल रहा है। काफ़ी बड़े देशों की जो इकोनॉमी है उसको तबाह कर चुका है। तो दुनिया कोरोना वायरस के लिए चीन को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। कुछ जो बड़े देश हैं वो खुलकर विद्रोह कर रहे हैं। इन देशों में अमेरिका, इटली, जर्मनी खुलकर विरोध कर रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस विरोध की अगुवाई कर रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पिछले माह में चीन में CICIR की रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और वरिष्ठ अधिकारियों के सामने पेश किया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन को भविष्य में आने वाले हर संकट के लिए तैयार रहना चाहिए। यह रिपोर्ट CICIR यानी कि चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्परेरी इंटरनेशनल रिलेशंस ने तैयार की है। यह एजेंसी चाइना का एक टॉप इंटेलिजेंस बॉडी है। यह चीनी सुरक्षा मंत्रालय के थिंक टैंक के अंतर्गत काम करती है और सुरक्षा मामलों पर अपनी रिपोर्ट पेश करती है। नाउ अब हम लोग इस रिपोर्ट के हाईलाइट के बारे में बात करते हैं। हाईलाइट ऑफ CICIR रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि जो वैश्विक चीन विरोधी भावना है, एंटी चाइना सेंटिमेंट, वो 1989 के बाद अपने उच्चतम स्तर पर है। 1989 में थियानमेन स्क्वायर प्रदर्शन हुआ था। उसके बाद चाइना का पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा विरोध हुआ था। UN ने, USA ने कई तरीके के प्रतिबंध लगा दिए थे। उसके बाद से ये सबसे बड़ा विरोध इस समय हो रहा है चाइना का। तथा इस रिपोर्ट में और ये भी कहा गया था कि आने वाले समय में चाइना एंड अमेरिका के बीच में एक सशस्त्र सैन्य टकराव भी हो सकता है। चाइना को उसके के लिए भी तैयार रहना चाहिए, या चाइना और अमेरिका के बीच में कोल्ड वार जैसी स्थिति बन सकती है। चाइना को उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि वाशिंगटन चीन के उदय को आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे और पश्चिमी लोकतंत्र के लिए एक चुनौती के रूप में देखता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि जो चीन विरोधी भावनाएं हैं उन्हें चीन के जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके रूप में उनको प्रभावित करने के रूप में यूज किया जा सकता है, और जो चीन का सुरक्षा इंतजाम है उसको लचीला या कमजोर किया जा सकता है। तथा चीन के जो सहयोगी देश हैं या जो उनके विरोधी देश हैं उनको अमेरिका सैन्य मदद दे सकता है तथा उनको इकोनॉमिकल मदद दे सकता है। इस तरीके से चाइना के जो हित हैं उन्हें अमेरिका पूरी तरीके से प्रभावित करने की कोशिश करेगा। चाइना को इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। और कहीं न कहीं चाइना में इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि जो अमेरिका और चीन के रिश्ते हैं अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। अमेरिका और चीन में अगर सशस्त्र सैन्य टकराव होता है तो लिहाजा चीन को इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। नाउ अब हम लोग थियानमेन स्क्वायर प्रदर्शन के बारे में बात करते हैं। आज से 30 साल पहले थियानमेन चौराहे पर कुछ लोग लोकतंत्र के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे। वहां की सरकार ने 4 जून 1989 को टैंकों से सैनिकों के द्वारा बेरहमी से हमला करवा दिया। इस हमले में बहुत से लोग मारे गए। उस समय ब्रिटेन के राजदूत एलन डोलांड ने अपने टेलीग्राम मैसेज में लिखा था
कि इस हमले में लगभग 10,000 आम नागरिक मारे गए हैं। इस हमले के बाद चीन की पूरे विश्व में घोर निंदा की गई, उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, यहाँ तक कि यूएन ने और यूएसए ने भी कई सारे प्रतिबंध लगा दिए थे। लेकिन उस समय चाइना कमजोर था, इतना मजबूत नहीं था। लेकिन आज के समय में चाइना एक दुनिया की पहली बात तो दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी शक्ति है, पावर है, इकोनॉमिकल पावर है। और दूसरी बात वो सैन्य मामलों में भी कहीं न कहीं अमेरिका को टक्कर दे सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कहीं न कहीं अमेरिका सीधे सैन्य टकराव होने के चांसेस कम हैं, लेकिन कोल्ड वार होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और उसके साथ साथ चीन और अमेरिका के बीच में पहले से ही एक ट्रेड वार चल रही थी कोरोना से पहले। तो अब चाइना के साथ क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट विल हैपन टू चाइना आफ्टर द कोरोना एपिडेमिक। जैसे ही ये जो कोरोना महामारी है ये दूर होगी, बहुत से बड़े देश अपने लॉस का चाइना से मांग सकते हैं। इन देशों में इटली, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कहीं ये देश कहीं न कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से अपना जो लॉस है वो चाइना से मांग चुके हैं। उन्होंने कहा चाइना को इसकी भरपाई करनी चाहिए। और जहाँ तक कि पश्चिमी देशों की जो इकोनॉमी उसके बारे में बात करें तो पिछले 90 वर्षों में कभी भी वहाँ की जो पश्चिमी इकोनॉमी है उसको इतना बड़ा झटका नहीं लगा है जितना कि इस महामारी से हुआ है। तो कहीं ना कहीं पश्चिमी देश भी चाइना को घेरने की कोशिश करेंगे। यदि हम लोग पर्टिकुलर अमेरिका के बारे में बात करें तो अमेरिका में लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, हजारों की संख्या में वहाँ लोग मारे जा चुके हैं। यदि अमेरिका के साथ अगर किसी देश के साथ उसकी छोटी मोटी जंग भी हो जाती ना तो भी इतना उसको नुकसान नहीं होता जितना कि उसको कोरोना से हुआ है। अगर हम लोग पर्टिकुलर ट्रंप की बात करें, ट्रंप जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उनके बारे में बात करें तो वो तो शुरुआत से ही चीन विरोधी रहे हैं। 2016 में ट्रंप की जो प्रेसिडेंशियल एक्शन कैंपेन थी उसमें चीन को एक बड़े दुश्मन के रूप में दिखाया गया था। जब तक कि बराक ओबामा थे तब तक कि उनके प्रशासन में ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऐसे में ट्रंप चीन पर और से और अधिक कठोर प्रतिबंध लगा सकते हैं। अमेरिका और चीन के बीच में एक बार कोल्ड वार छिड़ सकती है। कोल्ड वार होने के चांसेस इसलिए भी ज़्यादा हैं कि चीन और अमेरिका के बीच में सैन्य टकराव बहुत कम ही अनुमान है कि उनके बीच में ऐसा हो, क्योंकि चीन भी इकोनॉमिकल दूसरे नंबर की पावर है पूरे वर्ल्ड में और अमेरिका तो फर्स्ट नंबर की पावर है ही। और दोनों कहीं न कहीं एक बड़े पावरफुल मुल्क हैं। तो इन लोगों के बीच में सीधे सैन्य टकराव होने के चांस बहुत कम है। कहीं न कहीं यही है कि उनके बीच में कोल्ड वार हो सकती है। यदि मान लो उनके बीच में चीन और अमेरिका के बीच में अगर मान लो वार होती है, एक जंग होती है, तो क्या होगा? अगर सैन्य टकराव बढ़ता है तो क्या होगा? तो इस मामले में अमेरिका ही आगे आता है, क्योंकि जो अमेरिका का पेंटागन है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो 2 से 3 युद्ध एक साथ लड़ सकता है। चाहे एक युद्ध साउथ चाइना सी में हो और दूसरा यूरोपीय थिएटर में हो, वो दोनों युद्धों को बड़े आसानी से हैंडल कर सकता है, जबकि चाइना ऐसा नहीं कर सकता है। चाइना आज भी अपने जो एयरक्राफ्ट हैं उनके लिए वो रसिया पर निर्भर करता है। उसके पास अमेरिका को टक्कर देने के लिए इतने अच्छे उन्नत किस्म के एयरक्राफ्ट नहीं हैं। तो चीन अमेरिका को ऐसे युद्ध में हरा नहीं सकता है। नाउ अगर हम लोग ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें कि चाइना को क्या करना चाहिए, क्योंकि चाइना अमेरिका से सीधे सैन्य टकराव में नहीं जीत सकता, कोल्ड वार में भी नहीं जीत सकता, क्योंकि पूरी दुनिया अमेरिका के साथ होगी, क्योंकि पूरी दुनिया अमेरिका के पक्ष में है और वो चीन को इस कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार मान रही है। तो चाइना को करना क्या चाहिए? चाइना को द ग्रेट डिप्रेशन से सबक लेनी चाहिए। जिस तरीके से द ग्रेट डिप्रेशन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने एक न्यू डील की घोषणा की थी, जिसने ग्लोबल जो इकोनॉमी थी उसको उबारा था, इसी तरीके से चाइना को भी एक
न्यू डील जैसी घोषणा करनी चाहिए, उसको बैंकों की मदद करनी चाहिए, उसको बिजनेसेस की हेल्प करनी चाहिए, उसको ट्रेवल एजेंसीज की मदद करनी चाहिए और कोई पैकेज लाना चाहिए। और उसे ये मदद इसलिए भी करनी चाहिए कि दुनिया उसके विरोध में खड़ी है और सबका गुस्सा फूटा तो चाइना तबाह हो जाएगा। और चाइना हेल्प इसलिए भी कर सकता है क्योंकि उसके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा डॉलर कैश रिजर्व में है। उसके बाद जापान का नंबर आता है और उसके बाद स्विट्जरलैंड का नंबर आता है। चाइना के पास लगभग $3 ट्रिलियन कैश रिजर्व है जो दुनिया को इस महामारी से उबार सकता है। चाइना को इस महामारी के बाद कुछ ऐसी न्यू डील करनी ही होगी, वरना दुनिया चाइना को तबाह कर देगी। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।